उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक ऐसा नाम जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती देकर खौफ का दूसरा नाम बना लिया, श्री प्रकाश शुक्ला। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ अपनी बेखौफ हरकतों से पुलिस को परेशान किया बल्कि अपने दुश्मनों के लिए भी काल बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी केवल अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, डर और खून से लिखी गई एक ऐसी दास्तां है जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में एक साधारण लड़के से अपराध जगत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर तक का सफर, क्या थी वो घटना जिसने उसे खतरनाक अपराधी बनने पर मजबूर किया और कैसे उसकी हरकतें उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख देती थीं, और आखिरकार क्या हुआ जब पुलिस ने उसके खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी के हर उस मोड़ को जिसने उसे इतिहास के सबसे खतरनाक अपराधियों में शुमार कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी के हर पहलू को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के अपराध जगत के सबसे बड़े अध्याय, श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वह नाम है जिसका 90 के दशक में दहशत फैली हुई थी, जिसके नाम से ही यूपी व बिहार के लोग थर थर कांपते थे। शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा गया, लेकिन कहा जाता है अभी तक उसकी कहानी दुनिया को अधूरी ही पता है। वैसे तो आपने उत्तर प्रदेश के कई माफिया, दबंगों व डकैतों के किस्से सुने होंगे या फिर फिल्मी पर्दे पर उन पर आधारित कहानियां भी देखी होंगी। उन्हीं खतरनाक माफियाओं में से एक है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म वर्ष 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता एक शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। यूपी का सबसे खतरनाक व बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वह अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों व पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों से अखबारों के पन्ने हर रोज भरे रहते थे। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। श्री प्रकाश के बारे में जो शुरुआती बातें पता चलती हैं उस हिसाब से 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हो गई और इसके बाद वह बैंकॉक भाग गया और अब उसकी यहीं से आपराधिक दुनिया का सफर भी शुरू हो चुका था। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने अपराधी जीवन को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। वह बिहार के मोकामा के कुख्यात गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक रहे सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इस गैंग में शामिल होने के बाद श्री प्रकाश ने मात्र 22 साल की उम्र में बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाया। श्री प्रकाश शुक्ला की पहली बड़ी पहचान तब बनी जब उसने रेलवे के ठेकेदारी में कदम रखा। मोकामा के माफिया सूरजभान सिंह की शह पाकर वह तेजी से अपराध की दुनिया में ऊपर चढ़ने लगा। सूरजभान सिंह के साथ मिलकर श्री प्रकाश ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी जैसे बड़े नामों के साम्राज्य को चुनौती दी। यह जोड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े बड़े बाहुबलियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। श्री प्रकाश शुक्ला की गतिविधियों ने न केवल व्यापारियों और उद्योगपतियों को डरा रखा बल्कि वह राजनेताओं के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका था। व्यापारियों से रंगदारी वसूलना, हत्या, अपहरण और कमीशन खोरी जैसे अपराध श्री प्रकाश शुक्ला का पेशा थे। उसकी बेखौफ छवि ने पुलिस पर भी दबाव बढ़ा दिया था कि वह किसी भी हाल में उसे पकड़े। श्री प्रकाश का नाम अब हर रोज अखबारों में छपने लगा था। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में छोटे बड़े अपराधी उससे जुड़ने लगे और उसने अपने गिरोह का दायरा बढ़ाया। छोटे बदमाशों को हत्या, रंगदारी, कमीशनखोरी जैसे काम कराकर उसने यूपी और बिहार दोनों जगह अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन हुआ। हालांकि उसकी चालाकी और खुफिया नेटवर्क के कारण पुलिस को उसे पकड़ने में लंबे समय तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी भी फैला दी थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे भी अंडरग्राउंड हो चुके थे। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने तक की सुपारी ले ली थी। हालांकि इस मामले में संशय है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं। यह खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक
तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों व अस्तित्व को खत्म करने के लिए एसटीएफ गठन करने का निर्देश दिया। वह दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराए। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर एसटीएफ बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। साल 1998 में 23 सितंबर के दिन एसटीएफ के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा इनक्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ कि उसके पीछे एसटीएफ है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना और उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे रात में बात करता था। एसटीएफ को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पुलिस ने उसका व उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की जानकारी श्री प्रकाश शुक्ला को मिल गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा रहा। गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में पीसीओ पर घंटों गुजारता था। यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड श्री प्रकाश शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली। लंबे वक्त से श्री प्रकाश शुक्ला एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ कार से गाजियाबाद पहुंचा, वहां मौजूद एसटीएफ ने मौका लगते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ एक लंबे खूनी खेल का भी अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द राजसाक्षी।